आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आचार संहिता क्या है। आचार संहिता, जब कहीं पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव होता है तो वहां पर आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा आचार संहिता के द्वारा नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर वह आचार संहिता को उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसका पर्चा रद्द कर देगा। अगर आचार संहिता लागू है और आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका पर्चा रद्द हो सकता है। ये नियम है। नंबर 1, चुनाव के लिए धर्म स्थल का प्रयोग न करें। अगर आप किसी वोट बैंक या जातिगत के मैं एसएससी का हूं, एसएससी मुझे वोट दे दो, यानी कि आपने किसी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि किसी जाति धर्म पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। यह आचार संहिता का नियम है। नंबर 2, आचार संहिता नंबर 2 कहते हैं कि सरकारी वस्तुओं का प्रयोग न करें, यानी सरकारी विमान, कुछ भी सरकारी पुलिस, कुछ भी सरकारी वस्तुओं का सामान, कुछ भी सरकारी चीज उसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपका खुद का चीजों का प्रयोग करना होगा, इसलिए आपको आचार संहिता के दूसरे नियम को भी पालन करना पड़ता है। रूल नंबर 3 है, चुनाव होने के बाद कोई काम योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता। यानी यदि अब चुनाव हो रहे हैं और आप कह दें कि हम ये यहाँ पर ये कर देंगे, ये विकास कर देंगे, चुनाव करवा देंगे, यहाँ पर हम नल लगवा देंगे, बोर लगवा देंगे, पानी देंगे, जो भी धोखाधड़ी वाली बात करते हैं कि ये कर देंगे, करते तो कुछ भी नहीं है, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसका मतलब होता कि आप चुनाव चालू है, चुनाव की घोषणा हो गई, आप चुनाव की घोषणा होने के बाद आप किसी भी योजना, कोई भी काम आप नहीं कर सकते। ये काम करना है तो आप चुनाव के पहले कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। और जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपनी पावर दे देता है डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह पूरे एरिया के अपने अंडर कर लेता है। वह पुलिस हो, चाहे जिस विभाग में हो, सब अपनी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को जब वह अपना पर्चा प्रधानमंत्री भरता है तो बनारस से लड़ते हैं चुनाव। अगर बनारस लड़ने को बनारस के डीएम के पास जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री ने कुछ उटपटांग का भाषण दे दिया कि ये है वो है, आसमान के ऊपर जहाज जा सकता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रडार उसको देख लेगा। रडार देखने के बाद क्या होगा, अगर रडार देख लिए तो गलत है तो चुनाव आयोग कर दिए तूने सही भाषण नहीं दिया, तो इसके लिए वह चुनाव आयोग उसे कह देगा कि तुम 4 दिन तक चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते तो चुनाव आयोग सीधे सीधे कह देगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसकी मजाल नहीं है कि चुनाव लड़ ले। अगर उसने 2 दिन तक मना किया है कि आप नहीं लड़ सकते, अगर आपने लड़ा चुनाव, कहीं पर भी गए प्रोग्राम किया, तो आपका पर्चा रद्द कर दिया, तो कहिए तू बैठ, अब तो किसी काम का नहीं, अगली बार चुनाव लड़ना। इसलिए आचार संहिता का पालन करना चाहिए। आचार संहिता का नियम बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी नेता, मुख्यमंत्री हो, जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वह डर के साए में जीता, क्योंकि आचार संहिता उस सब पर लागू होती है। चाहे जो भी चुनाव लड़ रहा हो उसको पर्चा दाखिल करना है तो उसको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।